हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। जैसा कि मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बता रहा हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें मैंने आपको टेंस संबंधी परिवर्तन बता दिया है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन मैं बता रहा हूँ। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में फर्स्ट रूल बता दिया हूँ, सेकंड रूल भी बता दिया हूँ। आज मैं आपको थर्ड रूल बताऊँगा। देखिए, रूल थर्ड में है he, she, it, they and any name, no change। शॉर्ट में मैंने रूल लिख दिया है। रूल मैंने यह लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, इसकी ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस भी, जैसे ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉसेसिव केस हिज, ऐसे ही इन सभी के ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस भी थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लस एनी नेम, कोई भी नेम हो, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम हो, वह यदि वह रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो वह कभी नहीं बदलेगा। क्लियर? यदि वह रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो कभी नहीं बदलेगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मोहन सेड टू मी he is reading a novel। देखिए, मोहन said to me he is reading novel। ठीक है, बदलते हैं। शेष नियम तो पहले वाले ही हैं। ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो टोल्ड में बदल जाएगा। मोहन टोल्ड मी दैट, प्राय बच्चे इसे भी कैपिटल लेटर में दिया करते हैं। यह कैपिटल लेटर में नहीं होगा, स्मॉल लेटर में ही होगा। तो ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल। देखिए आपका बन गया। यह जो प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, से सारे परिवर्तन हुए। टेंस संबंधी परिवर्तन हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे द पैसेंजर सेड द बस कंडक्टर हैज नॉट गिवन हर एनी टिकट। ठीक है, द पैसेंजर सेड, the bus conductor has not given her any ticket। देखिए, द बस कंडक्टर हैज़ नॉट गिवन हर एनी टिकट। ठीक है, तो इसे बदल दीजिए। द पैसेंजर सेड दैट the bus
conductor has not given bus conductor had not given her any ticket। यह बन गया आपका। देखिए इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यह है आपका, यह नहीं बदला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द सर्वेंट सेड टू his master, the servant said to his master, it did not rain in the night। बनाइए, बन जाएगा। The servant told his master that it had not rained in the नाइट। यह समझ में आ गया होगा, यह समझ में आपके आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर इट डिड नॉट रेन इन द नाइट। द सर्वेंट टोल्ड हिज मास्टर दैट इट डिड नॉट रेन, इट हैड नॉट रेन्ड इन द नाइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे जो है देखिए यहाँ पर इट है, यह नहीं बदला। चलिए अब हम दे से एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे द मॉनिटर सेड टू द क्लास टीचर दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, या दे आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक सेंटेंस और देते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। द monitor said to the class teacher they are making a noise in the class। तो बन जाएगा, बदलिए, कैसे बदलेगा देखें। द मॉनिटर टोल्ड द क्लास टीचर that they were making a noise in the class। देखिए, the monitor told the class teacher
दैट दे वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। तो इस तरह से आपने ही, सी, इट, दे से संबंधित आपने सेंटेंस को जान लिया। ठीक है, चलिए एक और भी हम आपको विशेष रूल बताने चल रहा हूँ। वह विशेष रूल यह है, ध्यान से सुनिएगा, वह विशेष रूल यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है या सेम नंबर या जेंडर में है या कोई नाउन है, कोई नाम है, उस कंडीशन में जब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो उसके लिए जो भी प्रोनाउन आता है उसके बाद उस नाम को लिख देते हैं। फिर से सुनिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई नाम है, शॉर्ट में कोई नाम है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय, और ऐसे नाम हैं जिनका जेंडर सेम है, उस कंडीशन में इनडायरेक्ट में बदलते समय हम उन नामों को जो उनके लिए प्रोनाउन प्रयोग हुए रहते हैं उनके आगे लिख देते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे राम सेड टू रहीम, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई नाम हो, कोई नाम हो और सेम जेंडर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई नाम हो, उस कंडीशन में उस नाम को ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। ये देखिए, राम सेड टू रहीम, आई शैल हेल्प यू। देखिए, राम और रहीम दो नाम हैं और दोनों का जेंडर सेम है। इसके लिए जब भी कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो ही लगाएंगे चाहे हिम लगाएंगे। उस कंडीशन में यह पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा कि कौन सा प्रोनाउन किसके लिए है, तो इसलिए ब्रैकेट में आप उस नाम को लिख दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए, राम टोल्ड रहीम दैट। ठीक है, यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बताया था हमने, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार बदलेगा, तो राम के लिए कोई प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही लगा देंगे। ठीक, और यहाँ राम को ब्रैकेट में लिख देंगे। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बिल काउंट हो जाएगा। हेल्प, देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। तो यह ऑब्जेक्टिव केस में है तो रहीम के लिए ही होगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो यहाँ पर हिम हो जाएगा और उसके बाद दे देंगे ब्रैकेट में रहीम। यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राम सेड टू रहीम आई शैल हेल्प यू। राम टोल्ड रहीम दैट ही राम वुड हेल्प हिम इज रहीम। क्लियर? तो इस तरह से आपने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन देख लिया।
एग्जाम्पल देख लिया। अब मैं आपको तीनों तरह के प्रोनाउंस, तीनों तरह के रूल्स से संबंधित कुछ मिक्स एक्सरसाइज दे रहा हूं, जिससे आप देखिए, समझिए। देखिए, अब मैं आप लोगों को कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस देते हैं। मिसलेनियस सेंटेंसेस का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग होंगे, इसके साथ साथ उसमें सभी टेंसेस के सेंटेंस होंगे। क्लियर? तो कुछ मिसलेनियस सेंटेंस आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसी पैटर्न पे अपना एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? जैसे सीता सेड टू मी, आई शैल राइट अ लेटर टू योर फादर। देखिए, सीता सेड टू मी, आई शैल राइट अ लेटर टू योर फादर। देखिए, इसका टेंस आपको पहचानना पड़ेगा, प्रोनाउन पहचानना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में आपको रहनी चाहिए, और मैंने सब पढ़ा दिया, कुछ भी नई चीज़ नहीं है इसमें, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, सेड टू टोल्ड बदल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। सीता टोल्ड मी दैट, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सीता के साथ बदलेगा, तो यहाँ हो जाएगा सी, फिर विल का हो जाएगा राइट और लेटर टू। देखिए यहाँ पर यह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और अभी बदलेगा इसके अनुसार। तो यह पॉसेसिव केस में है, योर पॉसेसिव केस में है, तो मी का पॉसेसिव केस माई हो जाएगा, माई फादर, यह बन गया। सीता टोल्ड मी दैट शी वुड राइट अ लेटर टू माई फादर। ठीक है? इसमें देखिए एक सेंटेंस है, यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और यह फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है। ये सारी बातें ध्यान आपको रखनी है। ठीक? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे द टीचर सेड प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। देखिए, द टीचर सेड प्रेमचंद रोट मेनी novels and stories। देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, प्रेमचंद ने बहुत से नाटकों और कहानियों को लिखा। यह बिल्कुल सही और पक्की बात है। ठीक है? अपने लिखने की वजह से जो है यह उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है ना? तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, द टीचर सेड दैट प्रेमचंद wrote
many novels and stories। यह बन गया आपका। यहाँ टेंस नहीं बदला, टेंस संबंधी परिवर्तन में हमने आपको बताया था और सब वही है। नेक्स्ट, शी सेड टू यू यू आर फ्री। ठीक है, शी सेड टू यू यू आर फ्री। देखिए, शी सेड टू यू यू आर फ्री, तुम स्वतंत्र हो। चलिए बनाइए, शी सेड टू दिया है तो टोल्ड में बदल जाएगा, यह ध्यान रखना पड़ेगा। शी टोल्ड यू दैट। ठीक है, शी टोल्ड यू दैट, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट कैसे बदलेगा, ऑब्जेक्ट भी यू है तो यहाँ पर यू उतर जाएगा, यू वर फ्री। यह पास्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरला सेड टू हर फ्रेंड आई डू नॉट बिलीव यू। ठीक, said to her friend I do not believe you, तो बदल जाएगा। देखिए, सरला told her friend सरला told her friend that। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके अनुसार बदलेगा सरला के लिए। तो यह नॉमिनेटिव केस में है तो सरला के लिए सी आ जाएगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा, तो यहाँ पर डिड हो जाएगा। सी डिड नॉट बिलीव यू। फ्रेंड, हर फ्रेंड जो है कॉमन जेंडर होता, जो फ्रेंड है यह कॉमन जेंडर में होता है, तो फ्रेंड के लिए हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम हिम लिख देते हैं। बन गया, सरला टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी डिड नॉट बिलीव हिम। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू हर आई हैव इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स। ठीक है, देखिए, आई सेड टू हर I have informed your parents। तो यह बदल जाएगा, बदलिए, I told her। ठीक है ना, सेड टू या टोल्ड बदल दिया, कामा हटाया, दैट लगा दिया। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इस सब्जेक्ट के अंदर बदलेगा तो सब्जेक्ट आई है तो आई मिली कि यहाँ पर आई हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बदलेगा तो हैड हो जाएगा। इन्फॉर्म्ड, टोल्ड हर दैट आई हैड इन्फॉर्म्ड, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया, इसके अनुसार बदलेगा तो हर हो जाएगा।
हर पेरेंट्स। तो देखिए इस तरह से आपने देखा कि आई सेड टू हर आई हैव इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स, बन गया आई टोल्ड हर दैट आई हैड इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स। ऊपर भी देख लेते हैं, सब ठीक है। सीता टोल्ड मी दैट शी वुड राइट अ लेटर टू माई फादर, ठीक है। द टीचर सेड दैट प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, ठीक है। शी टोल्ड यू दैट यू वर फ्री, ठीक है। सरला टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी डिड नॉट बिलीव हिम। लास्ट वाला ठीक ही है। तो इस तरह से आपने टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कंप्लीट कर लिया, ठीक। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने यह मिसलेनियस टेंसेस, मिसलेनियस प्रोनाउंस दिया हुआ है, इस तरह से आपको पहचान करके एक्सरसाइज भी करना है। ओके।